जय श्री राम। दोस्तों, इंसान को अपने लिए, अपने परिवार के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचना चाहिए। अगर मैं सुखी हूं तो बढ़िया रहेगा, मेरा परिवार सुखी है तो और बढ़िया रहेगा, और मेरा राष्ट्र सुखी है तो सब सुखी रहेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि मैंने लिखा है 2026 में आर्थिक स्थिति और पैतृक संपत्ति व संपत्ति की जायदाद, संपत्ति का मतलब जायदाद, कैसी रहेगी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। एक बात का ध्यान रहे, वो क्या है, धनु राशि के लोगों को चतुर्थ शनिदेव की ढैया भी चल रही है। मेरे मोबाइल नंबर बता ही चुका। आइए, जिन लोगों की चंद्र कुंडली के अनुसार राशि धनु बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, धनु राशि के लोगों, निवेदन करना चाहूंगा, एक लंबा दौर जिसमें आपने बहुत सारे संघर्ष और परेशानियों का सामना किया है। मैं जानता हूं कि नवंबर 2014 से आपको शनिदेव की 7.5 जो आपने देखी, जो प्रभाव देखा, उसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियां जो देखी वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मौके नहीं मिले जिससे थोड़ा बहुत भी आपको राहत का सांस, राहत जैसा महसूस हो सके। क्योंकि इसमें क्या पता क्या क्या देख लिया। आर्थिक स्थिति के अलावा रिश्ते नाते जो बहुत खराब हुए वो भी देखे, और संतान की चिंता, मति खराब होना, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, और व्यापार लंबे दौर से डामाडोल होने के कारण दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों का भाव यही होता है, और दोनों से जो संघर्ष और परेशानियां, पीड़ा का आभास किया, वो भी एक बड़ी तकलीफ वाली स्थिति का आभास। और लंबे दौर से शारीरिक पीड़ा, स्वयं एवं परिवार के लोगों में शारीरिक पीड़ा का जो सामना किया, जिसके कारण पैसा खर्च किया, यह भी एक वेदना। भाग्य का साथ ना मिलना, नौकरी के क्षेत्र में अवरोध और लाभ जैसी चीज भूल गए, और 2023 से या 2020 से भी बोल सकता हूं, अप्रत्याशित खर्चों के कारण जो परेशानियां देखी। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, ये भी एक दयनीय स्थिति। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की 7.5 खत्म होने के बाद आदमी को उभरने का मौका मिलता है, लेकिन वो स्थितियां धनु राशि के लोगों को देखने को नहीं मिली। ना तो 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव की राशि थी, लेकिन मौका नहीं मिला जिससे आपको धन का लाभ होकर के स्थितियों को काबू में ला जा सके। लेकिन 7.5 खत्म होने के बाद भी स्थितियां काफी तनावपूर्ण रही। ऐसा क्या हुआ? जिसके कारण संतान की चिंता। ऐसा इसलिए हुआ कि शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण संतान की चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, सब में तकलीफों जैसी स्थितियां पैदा करके परेशानियों का सामना करा दिया। सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य को कमजोर करके, बनते हुए कार्यों में अवरोध पैदा करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर करा दिया। और इनकी दसम दृष्टि कुंडली के 12वें खर्च और विदेश के भाव पर पड़ने से, मंगलदेव का घर होने से, मंगलदेव के शनिदेव शत्रु होने से, इस भाव के कारण भी अप्रत्याशित खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और रोगों का सिलसिला लगातार जारी रहा। ऐसी स्थितियां जिसके कारण बहुत बड़ा तनाव, और यह सब कुछ कब तक रहा? मार्च 2025 तक, जिसके कारण
बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी शनिदेव होने के कारण, धन के मामलों के कारण या धन की आवक नहीं होने के कारण या कम होने के कारण एक चिंता जैसी स्थिति लगातार 2014 के नवंबर से ही, या नवंबर 2014 भी बोल सकते हैं, वहीं से जो स्थितियां देख रहे हैं बड़ी तकलीफ वाली। लेकिन अब सवाल यह आता है, सब कुछ हो गया, अब क्या होगा 2026 में? क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? क्या पैतृक संपत्ति के विवाद निपटेंगे? क्या आपके परिवार में खुशियां आएगी? क्या परिवार में तालमेल बनेगा? जमीन जायदाद के खरीदने के बेचने के मौके मिलेंगे? क्या वाहन सुख की प्राप्ति का योग बनता है? इसी पर चर्चा करने के लिए एक आपके सामने पेश हुआ हूं। एक बात पर नजर डालना चाहूंगा, यह सप्तम भाव होता है दांपत्य जीवन और व्यापार का। इस भाव की स्थितियां लंबे समय से मैं ये बोल सकता हूं कि देखिए तकलीफें तो लंबे समय से ही है, लेकिन 2019 बोलूं तो भी आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 से भी आपका व्यापार, दांपत्य जीवन, इसमें भी तकलीफें थी। और 2017 में रोगों के कारण भी पैसा खर्च हो रहा था। 17, 18, 19, 20 ये स्थितियां यहां पर बड़ी खराब थी। तो हमारा उद्देश्य है आर्थिक स्थिति, पैतृक संपत्ति और संपत्ति, परिवार, जायदाद, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में परिवार के भाव में, जायदाद के भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो फिर धन कैसे आएगा? और वो भी चौथी ढैया के रूप में। शनिदेव की ढैया चौथी हो या अष्टम हो या हो साढ़े सती, तीनों ही खराब होती है, तीनों ही अग्नि परीक्षा लेती है, तीनों ही आदमी को झकझोर देती है। तो ऐसी अवस्था में धन कैसे बढ़ेगा? दोस्तों, यह मकर राशि है और मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनिदेव, लेकिन ईश्वर ने कहीं न कहीं हर जगह अपने हाथ में एक ऐसी विशेषता रखी है कि इस घर की स्थिति शनिदेव स्वयं इस घर के स्वामी होकर के नहीं बना पा रहे हैं, तो ईश्वर इसको कैसे बनाते हैं? इसी बात पर विचार करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ। देखिए, इस भाव को मंगलदेव भी मकर राशि में उच्च राशि में माने जाते हैं, और मंगलदेव वर्तमान समय में भी आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। 12वां भाव किसका होता है? विदेश का और खर्चों का। तो विदेश में रहने वाले लोग जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मंगलदेव बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ विदेश से धन प्राप्त करने के मजबूत अवसर बनाते हैं। इसके अलावा जो लोग विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही मंगलदेव बहुत बढ़िया स्थिति का संकेत देते हैं। अगर आप कोई विदेश में जाके कंपनी में नौकरी भी करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा लाभ के अवसर, यात्रा करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, देश विदेश कैसी भी यात्रा, उसमें भी बहुत बड़ा लाभ के अवसर मंगलदेव पैदा कर रहे हैं। और वहां से लाभ ला करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यही मंगलदेव 15 जनवरी 2025 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में पधार रहे हैं, अपनी उच्च राशि में। उच्च राशि में आते ही, ध्यान से सुनिए, उच्च राशि में आते ही धनु राशि के लोगों मंगलदेव यहां पर कुछ अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव करने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने उच्च राशि में आ रहे हैं, जिससे क्या होगा? धन आएगा, धन की आवक भी होगी और धन बढ़ेगा भी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? धन भी आएगा और धन भी बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो आपके कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां बनी हुई है, यहां पर मंगलदेव आने के बाद अगर थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो मतभेद और मनभेद को दूर करके दूरियों को
नजदीकी में बदलने के सिम्टम्स पैदा करेंगे, जिसके कारण बिगड़े हुए संबंधों में सुधार का मौका पैदा करने का एक योग मिल रहा है। थोड़ा सा भी प्रयास करें तो सफलता आपके हाथों में ही है। तीसरा, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति यानी हमारे दादा की संपत्ति या पिताजी की संपत्ति, उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। इसके विवाद, देखिए मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के नवंबर 2014 के बाद में इस भाव की स्थितियां खराब होने के कारण पैतृक संपत्ति के विवाद पैदा हो गए, कोर्ट कचहरी हो गई, आना जाना बंद हो गया, एक दूसरे के सगे भाई होकर के एक दूसरे से दूर हो गए। वो स्थितियां यहां पर बदलने जैसे सिम्टम्स मंगलदेव पैदा करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो इस भाव की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आप स्वयं ला सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव आपके पैतृक संपत्ति के विवाद को अपनी उच्च राशि में बैठकर दूर करने का, हल करने का, समाधान करने का भरकस प्रयास करेंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां बेहद मजबूत होकर के जबरदस्त लाभ के अवसर पैदा करेगी। तो दोस्तों, इस समय में आप लाभ भी कमा सकते हैं, धन भी बचा सकते हैं, धन भी जोड़ सकते हैं, परिवार और कुटुंब के लोगों से रिश्ते नाते भी मजबूत कर सकते हैं और पैतृक संपत्ति के विवाद को भी हल करके उसकी दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। इसी प्रकार यही मंगलदेव आपकी कुंडली के 11 मई 2025 को आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी राशि में आएंगे। अपनी राशि में आने के कारण, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इससे भी लाभ अर्जित करके आप अपने आप की स्थिति को बदल करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। संतान की चिंताएं दूर करके, ध्यान से सुने, संतान आपके कैसा भी एग्जाम दे रही है उसमें सफलता के योग मंगलदेव पैदा करेंगे। इस समय कब? 11 मई 2025 को मेष राशि में यहां पर आएंगे। तब कब तक रहेंगे यहां पर वो भी बता देता हूं। यहां पर रहेंगे 20 जून 2025 तक। तो इस समय में इसका लाभ ले सकते हैं। समय थोड़ा है लेकिन लाभ लेने वाला, अगर तैयार हैं आप, सतर्क हैं, सावधान हैं, ताक में हैं, तो इस भाव का लाभ तो ले सकते हैं। और एक और बात है, इनकी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। वही बात है, जो विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देश विदेश से संबंध कर आयात निर्यात का काम करते हैं, उन लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। विदेश में बैठे लोग या देश के हैं, काम कर रहे हैं तो लाभ तो मिलेगा और बड़े लाभ के अवसर हैं। वहां से पैसा ला सकते हो, जितना ला सकते हो, लूट के ला सकते हो लाओ, व्यापार करके ला सकते हो लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन ईमानदारी से। लूट का मतलब है 1 रुपया की जगह 2 रुपया मिलने की स्थिति का आभास होता है। जब देव देता है, इस घर का स्वामी देता है, तो रोकने वाला कौन है? प्रयास करो, सफलता मिलेगी। प्रयासों से रंग आता है। इसी प्रकार यही मंगलदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में कब आएंगे? 20 जून 2026 को। यहां पर आने पर यहां पर सप्तम दृष्टि डालेंगे तो भी विदेश के भाव से लाभ देंगे। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में कब आएंगे? कर्क राशि में, सॉरी, सप्तम भाव में आएंगे कुंडली के 20 अगस्त 2026 को। सप्तम भाव में आएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में आने पर इनकी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ेगी। यहां पर तो लाभ नहीं देंगे क्योंकि शत्रु की राशि है, लेकिन यहां पर खुद की उच्च राशि होने के कारण यहां पर जबरदस्त लाभ देंगे। धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे और पैतृक संपत्ति के विवाद हल करने जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। इस समय में जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। लेकिन 18 सितंबर 2026 को कुंडली के अष्टम भाव में अपने नीच राशि में आएंगे। नीच राशि में आने पर अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। नीच राशि और अष्टम भाव दोनों ही खराब हैं। क्या करें? स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने का योग बनाते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब करते हैं। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ का सामना कराते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, उन सबको बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। उधार दिया हुआ पैसा उसको डुबाने की स्थिति का भी आभास कराते हैं। लेकिन सप्तम दृष्टि
आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से यहाँ की स्थितियों को बेहद ताकतवर और मजबूत करके यहाँ धन बढ़ाने का, धन लाने का, कुटुंब और परिवार के लोगों से जोड़ने का और पैतृक संपत्ति के विवाद को भी हल करने के संकेतों का स्पष्ट संकेत देने का निर्माण भी करते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं संपत्ति के मामले की। दोस्तों, संपत्ति का मामला बहुत दिनों से तकलीफ वाला बना हुआ है। ना तो परिवार में स्थितियां मजबूत है, आपके परिवार की स्थितियां कब से ग्रसित, ज्यादा ग्रसित कब से वो बोल देता हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए 2023 से इस भाव की स्थितियां अक्टूबर 2023 से ज्यादा भयभीत और कमजोर बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रावदेव आ गए और रावदेव यहां पर रहे, लेकिन रावदेव का प्रभाव जाने से पहले ही यहां पर शनिदेव आ गए। रावदेव तो 18 मई को यहां पे गए, लेकिन शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में पहले पिशाच दोष के रूप में और 18 मई 2025 को रावदेव यहां पर चले गए, तो केवल और केवल चौथी ढैया के रूप में यहां पर शनिदेव विराजमान हो गए। यहां पर रावदेव बैठे तो भी परिवार में क्लय और परेशानियां जैसी स्थिति थी, जायदाद के योग नहीं थे, लेकिन शनिदेव के बैठने पे भी चौथी ढैया में अच्छे परिणामों का किसी भी प्रकार से संकेत नहीं बनता। तो फिर यहां पर अच्छे परिणाम कैसे आते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला, ईश्वर कहीं ना कहीं एक चाल अपने हाथ में रखते हैं और यहां पर भी स्थितियां वैसी ही देखने को मिलती है। इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और यहां पर शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव तो यहां पर व्यवधान करके आपके परिवार की खुशियों में आग लगाने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। माता की सेहत कमजोर और माता से संबंध कमजोर करते हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसरों में तकलीफ पैदा करते हैं और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ पैदा करते हैं। लेकिन ध्यान से सुने, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके नवम दृष्टि यहां पर पड़ रही, और देवगुरु बृहस्पति जहां यहां पर आए तो उसके 1 महीने पहले से ही इसका परिणाम बदलने का प्रयास हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं 13 सितंबर 2025 से इस भाव की स्थितियां बदलने लगी, जिसके कारण आपके परिवार में देखिए बदलने लगी और 18 अक्टूबर को पूर्ण रूप से बदल गई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आ गए। हालांकि अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, लेकिन इस भाव के स्वामी अपना काम करेंगे और वही काम करके 13 सितंबर 2025 से आपकी कुंडली के चौथे भाव की स्थितियां धीरे धीरे बदलना चालू हो गई, जो 18 अक्टूबर 2025 को पूर्ण रूप से बदल गई, जिसके कारण आपके परिवार में खुशियां जैसी स्थितियों का आभास होने लगा। माता की सेहत और माता से संबंध मजबूत होने लगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने के, बेचने के अवसर बनने लगे। दोस्तों, डरे नहीं, ये अवसर 5 दिसंबर 2025 तक मजबूत बने रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठ करके अपनी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर अपने घर पर डालने के कारण इस भाव की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, अपने घर की शोभा बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति संभाल रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। दोस्तों, याद कीजिए, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 के बाद आपके सप्तम भाव की स्थितियां और दाम्पत्य जीवन, देखिए सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों का भाव होने के कारण और इस भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकर बैठने के कारण सप्तम भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा दिए। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 15 मई 2025 के बाद इस भाव की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आया। दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों की स्थितियों में बहुत बड़ा सुधार, और यह सुधार यहाँ पर वापस देवगुरु बृहस्पति करेंगे और यहाँ की स्थितियां मई 2026 तक बहुत मजबूत रहेगी। लेकिन 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में वापस आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जिसके कारण
आपके परिवार की खुशियां क्यों होगी? क्योंकि स्वयं का घर है देवगुरु बृहस्पति का और नवम दृष्टि पड़ेगी, तो परिवार की खुशियों का वातावरण बदल जाएगा, परिवार का माहौल बदल जाएगा, परिवार में खुशियां आएगी और बेहताशा खुशियां आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मंगल देवगुरु बृहस्पति अपने घर की शोभा बना के रखेंगे तो आएगी। जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तब शनिदेव का जो प्रभाव है कमजोर पड़ जाएगा और देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके कारण माता की सेहत मजबूत, माता से संबंध मजबूत, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने के बेचने के मजबूत अवसरों का निर्माण हो जाएगा। जो भी काम करना है करने के लिए तैयार रहें तो यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाला समय होगा, इसका प्रयास करें। वाहन सुख की प्राप्ति के भी इस समय बहुत बड़े योग है और सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार में खुशियां जैसी स्थितियों का आभास होता है, तो ध्यान रहे इस बात का। यह सब कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन यह लाभ कब तक मिलेगा? 31 अक्टूबर 2025 तक। इसके बाद में यहां पर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के भाग्य भाव में केतुदेव के साथ बैठ जाएंगे, तो यहां पर दृष्टि भी नहीं पड़ेगी और मामला भी बदल जाएगा। तो इस भाव की स्थितियां 31 अक्टूबर 2026 तक, 26 है भाइयों या 26 है, 31 अक्टूबर 2026 तक मजबूत रहेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। हाँ, एक बात है, इस समय में हम क्या लाभ ले सकते हैं? देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा से आपके सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहद मजबूत, लाभ में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस भाव की स्थितियां भी बहुत अनुकूल, मजबूत और सुख देने वाली होने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो क्या करें जिससे इन स्थितियों में और सुधार हो? दोस्तों, धन के भाव के स्वामी शनिदेव, आपकी कुंडली के धन के भाव के स्वामी शनिदेव और चौथी ढैया में है। धनु राशि के लोगों, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसकी अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और क्या करें? देवगुरु बृहस्पति आपके आपके परिवार और संपत्ति की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, व्यापार की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाना चाहिए। गुरुवार को रोटी में एक मुट्ठी चने की दाल भी रखना चाहिए। और क्या करें? मंगलदेव आपको मौका मिलते ही लाभ देने का प्रयास करेंगे। क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाने का प्रयास करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें और अपने घर की तरफ से 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।